सभी भाइयों को राम राम। मैं कुलदीप सोनी निनान से। आज हम एक बहुत ही बेहद प्रिय और एक जानवरों के प्रति जो जीव की जो दया है उसको दिखाने के लिए एक भाई है, वो ये संस्था लेके आए हैं। और संस्था में क्या क्या होता है, क्या क्या काम करते हैं, कैसे सेवा करते हैं, तो अभी हम पहुँचे हैं, आप देख पा रहे हो, शेरपुरा गांव में। तो अभी हम आपको जो संस्था है उसकी आपको विजिट करवाते हैं कि क्या यहाँ का तरीका है सेवा करने का, कैसे ये सेवा करते हैं और क्या क्या यहाँ चीज़ें इन्होंने कौन से जानवर है वो रख रखे हैं। तो अभी हम यहाँ संस्था के जो संरक्षक है निशांत जी शर्मा, उनसे मैं आपकी बात करवाना चाहूँगा। नमस्कार जी। नमस्कार सर। पहले तो आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम सर निशांत शर्मा है और गांव शेरपुरा, तहसील बादरा। अच्छा, तो ये आज हमें सूचना मिली और हम आपके पड़ोसी गांव निनान से ही हैं, तो हमने ये एक आपका फेसबुक वगैरह पे भी देखा और यहाँ से हम जब भी इस रोड से बादरा की तरफ जाते हैं तो ये चीज़ हम देखते हैं। और मेरे मन के अंदर ये बहुत दिन से ये आ रहा था कि हम इस संस्था में रुकें और इस संस्था की जो असलियत है वो पहचाने कि यहाँ पे क्या सिस्टम है। क्योंकि आज का जो टाइम है, सभी भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि आजकल फ्रॉड का टाइम चल रहा है। हर बंदा एक बिजनेस सेटअप करने की बजाय एक ऐसी संस्था लेके आ जाता है और उस संस्था को नाम किसी भी जो घरेलू या एक मार्मिक या एक मन को बहलाने वाली ऐसी संस्था और ऐसे नाम दे देते हैं, जिसकी वजह से क्या जो सही जो संस्था है ना, जो रियल में जीवों की सेवा करनी चाहती हो, या कोई अनाथ आश्रम हो या कोई वृद्धाश्रम हो या कोई भी जो सामाजिक सेवा की जो संस्था है, उसको बदनाम करने का काम करती है। तो आज मैं बताना चाहूँगा कि आज मैं यहाँ पे क्यों पहुँचा हूँ। आज अगर अपने सभी को पता है तो आज सोमवती अमावस्या है और ये एक हिंदू धर्म के अंदर एक बहुत बड़ा दिन है। और हमने पूर्वजों से सुनने को मिला है कि पहले के जो युग थे उसके अंदर सोमवार को अमावस्या आना एक बहुत बड़ा लंबा इंतजार का टाइम होता था। वो हमारे जो बुजुर्ग थे, जो उस टाइम के जो लोग थे, वो सोमवती अमावस्या को देखने के लिए तरस जाते थे। और आज हम एक उस युग के अंदर और एक बहुत ही भाग्यशाली अपने जीव मानते हैं कि अपने को, मेरे जहाँ तक समझ में है, मैं बहुत बार देख चुका हूँ कि लगभग अब तो कंटिन्यू सोमवती अमावस्या बहुत बार आ रही है। तो आज हम इस संस्था के अंदर पहुँचे हैं और अभी निशांत जी से पूछेंगे कि क्या इनका सेटअप रहा, कैसे ये उस चीज़ को लेके आए, कैसे इनके मन में आई। तो निशांत जी आप बताइए, क्या आपके मन में आई, कैसी ये चीज़ें रही। सर, जानवरों से प्रेम स्टार्टिंग में ही था अपने को। अच्छा जी। तो पहले हमें लड़के लोग मिलके, जैसे एक दो यार दोस्त है, वेटरनरी डॉक्टर एलएस से, सबकी रुचि थी। अच्छा, तो हम गांव में जहाँ पे भी कोई घायल जानवर दिखता, हाँ, तो हम वो ठीक कर देते थे। अच्छा, अब हमने तहसील लेवल का बना दिया। आपके गांव से भी कम 40-45 जानवर उठा रखे हमने, अच्छा, निनान गांव से। तो ऐसे पूरी तहसील से जानवर आते हैं, जहां तक संभव हो वहां तक हम जाते हैं, बाकी लोग छोड़ने आ जाते हैं अपने आप। मैं आपको अगर ये पूछना चाहूंगा कि ये जो आपकी जीवों के प्रति जो सेवा है, हाँ जी, वो कैसे मन में जगी वो चीज। सर, जीव से हमेशा से ही लगाव है, पता नहीं क्यों। तीसरी क्लास से रखता हूँ मैं तो जानवर। अच्छा जी। मेरे घर पे भी बहुत जानवर है, सब जानवर है मेरे पास। अच्छा अच्छा, तो आपको ये चीज मन में आई कि हमें ऐसा सिस्टम करना बिल्कुल चाहिए। सब। और अमूमन मैं सभी भाइयों को ये एक याद भी दिलवाना चाहता हूँ कि अपने देखते हैं कि जैसे गली में गुजर रहा है, किसी कुत्ते के पैर टूटे हुए हैं, कोई रोड पे जैसे कोई जीव जा रहा है, कोई गाय है या कोई भी पशु है। अमूमन गायों के लिए तो अपने गौशाला हो चुकी है, पर ऐसे जो छोटे जो जीव आप अभी जो आपको दिखाएंगे हम, उन जीवों को क्या है कि कोई संभालने वाला नहीं होता। बिल्कुल, क्योंकि जिस आज का जो युग है वो स्वार्थी है, और जिस बंदे को स्वार्थ है वो उसी की सेवा करता है। ये जो अभी आपका जो निशांत जी जो प्रेम है वो निस्वार्थ प्रेम है, क्योंकि ये कोई कमाई करके देने वाले जीव नहीं है। और अगर मैं सभी को बताना चाहूँ तो अगर आपके मन में जरा भी दया है, और पुराने जो अपने वेद पुराण है उसके अंदर भी ये लिखा गया है कि आपकी दया ही धर्म है। बिल्कुल, जिस मन में दया है किसी भी जीव के प्रति हो, किसी आदमी के प्रति हो, किसी पशु के प्रति हो,
तो वो एक धर्म है, सबसे बड़ा पुण्य उसको मानते हैं अपने। अगर अपने कोई भी जो गरीब आदमी है उसकी सहायता करना, कोई लूला लंगड़ा है उसकी सहायता करना, कोई जैसे सर्दी, अभी सर्दी का टाइम चल रहा है तो किसी को अगर वस्त्र नहीं है ओढ़ने के तो उसकी दया करना, ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। और आज हम इस संस्था में हमने भी कुछ आर्थिक सहयोग दिया है और हम इनसे ये भी कहते हैं कि आगे जैसे भी हमारी जो भी रहेगी इच्छा अनुसार या हमारे सामर्थ्य अनुसार जो भी हम इनको उपलब्ध करवा सकेंगे वो देंगे। तो आप थोड़ा सबसे पहले आपकी ये रसीद ले सर, 1100 रुपए की सहयोग दिया उसके लिए धन्यवाद है जी। आगे भी कोई भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपको जरूर, बिल्कुल साहब, धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगा कि मैं खुद मेडिकल करता हूं और खुद बी फार्मा हूं, तो इनको अगर कोई सर्जिकल वगैरह कोई भी आइटम की जरूरत रहेगी तो मैं भविष्य में इनको उपलब्ध करवाऊंगा। अभी अगर आप, मैं पूछना चाहूँ कि आपने ये जो संस्था है, हाँ जी साहब, ये किसी की मांग के लिए रखी होगी या आपकी गांव की ग्राम पंचायत की होगी? बिल्कुल सर, इसमें ये तो जगह अपन ने किराए पे ले रखी है। स्टार्टअप में स्टार्टिंग की थी तब 2 साल के लिए ये जगह ली थी। अच्छा किराए पे। अच्छा। और अब धीरे धीरे जितने यार दोस्त है, जैसे ये लगे हुए हैं इधर पिंजरे बना रहे हैं भाई, ट्रांसपोर्ट से हैं। अगर मैं, हाँ जी। तो ये पिंजरे कल 1-2 भामास आए थे अपने पास, सुरेंद्र बासिड़ा हो गए, नरेंद्र ढूकिया हो गए, उनके सहयोग से 1-2 भाई और है, सबके सहयोग से पिंजरे का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि बाहर अपने पास कोई पिंजरा नहीं है, टोटल जानवर है, दिखाएंगे अंदर है, उनको धूप नहीं लगती, तो धूप के लिए नए पिंजरे बनवा रहे हैं सर। ये काम चल रहा है आपके सामने। अभी अगर आप हमें विजिट अगर करवाना चाहो तो क्या, कहाँ से, अपने यहाँ से, ये मैं कुछ इस डॉगी से लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये एक डॉगी है और ये अभी अभी आया है साहब, आपके आगे ही आया था, भाग्य श्री अनाथ आश्रम भादरा। अच्छा जी। प्रमोद भाई पहुंचा के गए थे कनपुरा गांव से। अच्छा जी। भाग्य श्री अनाथ आश्रम वालों ने पहुंचाया था और कंबल भी देके गए हैं, 8-10 कंबल जानवरों के लिए। हाँ बिल्कुल साहब, इसकी कमर टूटी हुई है, पीछे से काम नहीं कर रहा है, ये चल नहीं सकता साहब बिल्कुल भी। अभी अभी आया, आधा घंटा हुआ है इसको। तो जरूर सभी से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके घर के अंदर कोई भी फालतू जो कपड़े हैं, चाहे वो रजाई हो या कंबल हो, जो भी इनके लायक जो ओढ़ने वाली चीजें हैं, आप इस जो शेरपुरा के अंदर जो एक आवाज घायल जानवरों के लिए, ये आपका आदमपुर भादरा रोड के ऊपर संस्थान पड़ता है, तो उसको आप ये चीज पहुंचा सकते हैं। तो मैं सभी से उम्मीद रखता हूं कि ये आप जरूर आर्थिक इनका सहयोग करेंगे। ये क्या है सर? ये सब तोता है, पैरोट है। तोता। अच्छा। इसके करंट लगा हुआ था साहब, ये जयवीर भाई आए हुए मलखेड़ा से। अच्छा। इन्होंने रेस्क्यू किया था और अपने पास पहुंचाया था। कितने दिन हो गए इसको? इसको हो गए कम से कम 4-5 महीने हो गए सर। इसके पंख काट दिए थे जलने के कारण। अब ये चलता है, वैसे बाहर घूमता है इधर उधर है, कोई दिक्कत नहीं है, उड़ने लायक नहीं हुआ है, वैसे समझता है, खाना पीना बिल्कुल सही। अब तो ये आपका सारा कहना मान बिल्कुल सर, बोलने भी लग गया है, तो पीछे पीछे बातें करता है अपने से। दिखाओगे? नहीं, अपने आप बोलता है साहब, ये अब मन हो जाए ना तो बोलने लग जाएगा। छोटे बच्चों के साथ ज्यादा रहता है, छोटे बच्चों के साथ ज्यादा खुश रहता है। ये सर मल वहां से आया था सऊवाड़ा गाँव से। अच्छा जी। वो छोड़ के गए थे, इसका हाँ पैर टूटा हुआ था साहब, बच्चा था ये। अच्छा जी। गिर गया था, पेड़ से पैर टूट गया इसका, अब ये सही है। अच्छा जी। हाँ जी, उड़ने के लायक हो जाएगा थोड़े टाइम में। और ये मैं एक गिरगिट टाइप देख पा रहा हूँ, ये क्या चीज है? ये सर इग्वाना है। अच्छा जी। ये बाहर का जीव है, ये तो शौक के लिए रख रखा है, 2 है अपने पास है। ये मेल है, वो फीमेल है घर पे है जो। अच्छा। बाहर दिखा देते हैं साहब आपको। खा जाएगा सर? नहीं खाएगा साहब, खाता नहीं है, जानने लग गए अपने को। अच्छा, ये आपका पालतू है, अगर आप इसको अच्छे से देख पाएंगे। अभी बच्चा है साहब, ये इसकी हाइट और भी लंबी है, 5.5 फुट तक जाता है साहब ये। तो ये गिरगिट उसके अंदर ही आता है ना, इसका नाम क्या बताया आपने? इसका इग्वाना नाम होता है साहब, इग्वाना। गिरगिट से काफी बड़ी नस्ल है, 5.5 फीट तक जाती है। अच्छा जी। हाँ जी साहब। अभी ये मैं आगे भी कुछ आपके बारे देख पा रहा हूँ, इसके अंदर क्या सिस्टम है, क्या? बिल्कुल साहब, दिखाते हैं आपको। तो सभी भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या आगे तू रह जब खोल लियो इतना। खोले। बिजनेस के लिए हम शेयर नहीं करवा रहे, क्योंकि ये एक जीवों के प्रति दया है। इसमें साहब सारे बहुत बड़ी हिम्मत है। इसमें सारे टूटे फूटे जीव है सर। ये देखो पैरालाइज है, ये पैरालाइज है साहब, बिल्कुल टूटे हुए हैं।
ये देखो पैर काम नहीं कर रहे इनके अब ये किसी के भी। सारे जो भी जीव है वो सारे अपंग है। बिल्कुल साहब। अगर किसी भाई के, किसी बहन के, किसी बच्चे के अगर जरा भी मन में दया है तो इनमें बेजुबान जीवों की आप जरूर सहायता करें। और ये एक बहुत बड़ा पुण्य है। अगर अपने माता पिता या अपने बुजुर्ग की अपने सेवा करते हैं। ये नया है साहब, ये कल आया था। बादरा रेवाड़ी वाली दुकान है ना, लोहे वाली। ठीक होता है जी। ये रेवाड़ी वाली दुकान है ना, लोहे वाली, उन्होंने वो करवाया था, कोई गाड़ी वाला ठोक गया। ये देखो यहाँ से इसके निशान भी है, इन्फेक्शन भी हो रखा है नीचे, ये गांठ हो रखी है गाड़ी के टचवाने से। इनका क्या इलाज हो रहा है? बिल्कुल चल रहा है सर, ग्लूकोजेन चल रही है इसकी। आपको लग रहा है कामयाब? बिल्कुल साहब हो जाएगा, 5-7-10 दिन लगेंगे। आप देखो कितना प्यारा जीव है। और किसी निर्दयी को, निर्दयी आदमी को जरा भी दया नहीं आई कि वो आपका थोड़ा सा अगर वो रुक जाता तो इससे इतने बंद करिए जबीरा, घायल ना करता और इनमें भाइयों को इतनी आगे पिंजरों में पकड़ो। मेहनत भी ना करनी पड़ती। ये सर दिखाता हूँ सर आपको, बंद पकड़ी हुई जबीरा, पिंजरों का सिटूरा आएगा बना जाए। ये तो बंदर है सर। बिल्कुल साहब, बाहर दिखाते हैं आपको लाके। ये तो दोनों ही पकड़ लिया आपने? बिल्कुल साहब, दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटे छोटे आए थे, एक आया था मोटाखेड़ा गांव से और एक ये आया था आदमपुर से। अच्छा, ये खा जाएंगे सर? नहीं खाते साहब, बिल्कुल अपने तो अब ये बच्चे की तरह हो गए हैं, ये खुले ही रहते हैं पूरे दिन गांव में। पहले आए थे और क्या इनको दिक्कत थी? दिक्कत तो साहब इनके, इसके तो सर फूटा हुआ था और इसके करंट लगा हुआ था। आदमपुर गए थे हिरण छोड़ने के लिए, हिरण आई हुई थी अपने पास है, तो आदमपुर गौशाला में गए थे अपने, हिरण ठीक हो गई थी, वो वहीं पे छोड़ते हैं अपने। तो उस टाइम आंधी तूफान आया था तो ये बंदर गिर गया नीचे, वहीं पे करंट लगने के कारण ट्रांसमीटर से, और उसको ले चल। कितने प्यारे जीव है ये, देखिए इन्हों दिखाओ इनकी आपको सहायता करना एक बहुत ही जिम्मेवारी का फर्ज है। और ये हैंडशेक के लिए भी आगे हाथ बढ़ा रहा है। एक ये आया हुआ है साहब, ये भी बंदर ही है? हाँ जी साहब, ये आज से 1 हफ्ते पहले अपन ने भादरा संजय चौक से रेस्क्यू किया था। अच्छा। इसको 10-12 कुत्तों ने घेर लिया और काट लिया, ये जगह जगह निशान है, अब तो बिल्कुल ठीक हो गया। ये देखो बस बिल्कुल सही हो गया, अब तो एनर्जी में है बिल्कुल, 1-2 दिन में छोड़ देंगे इसको, बिल्कुल सही है अभी। तो क्या कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी सर इसको पकड़ने के लिए 3 दिन लग गए थे हमें पूरी टीम के साथ, और जिस दिन बारिश आई थी बारिश में ही पकड़ा था इसको, काबू आया है। इसको पकड़ने का तरीका क्या रहता है, आप बता पाओगे थोड़ा? तरीका साहब, जिस हिसाब से बंदर देखा जाता है, किस हिसाब का बंदर है, कई शरारती नहीं होते। ये तो आपको नुकसान भी पहुंचा? बिल्कुल पहुंचा सकता है सर, खाया हुआ है मेरे को तो बहुत बार। बिल्कुल बिल्कुल, ये रे साहब निशान अभी भी है, बंदर खाए हुए हैं, खा जाते हैं साहब रेस्क्यू के टाइम में बहुत बार। भाइयों मैं बताना चाहूंगा कि ये निशांत भाई की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, और मैं इनको भगवान से ये हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूं कि इस भाई को एक बहुत लंबी तो ले मैं जयवीरा, ओ जयवीरा, फर्ज बनता है कि हम इनकी सहायता कर सके। ये सब ये है डॉगी, ये डूंगरवास गांव से आया था। अच्छा। मेरी पंचायत में ही गांव पड़ता है डूंगरवास है, आपको दिखाता हूँ बाहर, ले जयवीरा दिखा, कमर टूट रही है, मैं वो कुत्तो ले कर दे। ये देखो साहब, इससे चला नहीं जाता, इसकी कमर टूटी हुई है बेचारे की। इसको भी शायद किसी एक्सीडेंट ने किया होगा। बिल्कुल साहब, इसका पता नहीं, वहां पे फोन आया था किसी का। आजा खड़ा, आजा चला, आजा। अपने जो छोटे बच्चे हैं, अपनी गुड़िया है, ये साहब इसके दोनों पैर काट दिए अपन ने। अपने जो भी छोटे छोटे बच्चे अपने को कितने अच्छे लगे। फुहारो ले जा बीरा, वो फुहारो पड़े पीढ़ियों की सोई लिया। देख पा रहे हो तो ये भी किसी का बच्चा था और किसी निर्दयी ने इनको की सोई दे जी करके इनकी कमर तोड़ दी। क्या इनका जीने का हक नहीं था? ये साहब अपना यहाँ जीने का जितनी सुविधा पाने का है, और अपने को अच्छे घर में किसी ब्लेड ले पट्टी काटा। भगवान ने दिया तो इनकी सेवा करने का सभी भाइयों को मैं इस वीडियो के अंत के अंदर आपको एक यहाँ का जो नंबर है वो आपको उपलब्ध करवाऊंगा, और सभी भाई इन निर्दयी जो भी लोगों ने इनके ऊपर अत्याचार किया है या बाई मिस्टेक जो भी किसी से हुआ है, तो उसमें आप इनकी आर्थिक सहायता करके और आप इनका सहयोग कर सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हो
कि ये निशांत भाई है, इस डॉग की वो ड्रेसिंग करेंगे सब इसकी। ड्रेसिंग कर रहे हैं। और ये एक इसका ऑपरेशन हुआ है साहब, दोनों पैर कटे हुए हैं इसका, ये देखो एक है। ये ऑपरेशन कहाँ? हाँ, यहीं पे किया था सर। इसके गले हुए थे 15 दिन से, ये बेचारा वहाँ पे अंडरब्रिज नहीं है पटेल कॉलेज के पास है, अच्छा जी, नॉर बाईपास पे, वहाँ पे था ये कुत्ता। तो इसकी ये हालत थी। थोड़ी सी भी गंदगी लगती है तो अपने एक उस चल हाथ करूँ, चल। को अपने 2 बार साबुन लगा के धोते हैं। ये देखो साहब, इसके दोनों पैरे कट गए बेचारे के। ये निशांत भाई की एक बहुत बड़ी मैं उपलब्धि मानता हूँ कि ये भाई इन जीवों की सेवा कर रहे हैं। बस चलो, चल बेटी, आजा आजा। ये कोशिश तो कर रहा है सर चलने के लिए, लेकिन दोनों एक ही साइड के काटने पड़ गए। गले हुए थे, कीड़े पड़े हुए थे पैर में, हड्डियां टूटी हुई थी बिल्कुल, तो पैर काटना पड़ा। और कोई इलाज नहीं था, प्लास्टर करने के लायक नहीं था, बिल्कुल कचरा हो रखा था, लिफाफे जैसा बना हुआ था ये। अब ठीक है, हो जाएगा ये 5-10 दिन में। अभी किया है ऑपरेशन, 4-5 दिन हुए हैं। अभी इनकी ड्रेसिंग कर दिया है। और भी अपने पास जीव है क्या? बिल्कुल है साहब। आगे और आपको वीडियो में बने रहिए। और हम आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर भी दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आप इनका आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। ये देखिए, ये डॉग, ये साहब इसके होठ में, मुंह के अंदर कीड़े हैं इस कुत्ते के। ये देखो, आप देख सकते हो, इससे खाया पिया नहीं जाता बिल्कुल बेचारे से। तो इनको कैसे खाना? ड्रिप से दे रहे हैं साहब, ड्रिप से जिंदा कर रखा है इसको। अच्छा, इनको भी ड्रिप लगा देते? बिल्कुल लगानी पड़ती है साहब, जिससे पानी की पूर्ति हो जाए, खाने पीने की पूर्ति हो जाए। और ये अब सही हो गया। इसकी टांग टूटी हुई आई थी, फैमिली होटल है बादरा में, अच्छा जी, उन भाई ने पहुंचाया था। ये टांग टूटी हुई थी, अब बिल्कुल सही है, कल छोड़ देंगे इसको। ये बिल्कुल ओके हो? बिल्कुल हो गया साहब, ये देखो चलने के लायक हो गया। आपके सामने आजा। ये देखो कितने प्यारे प्यारे जीव हैं। और निशांत भाई इनकी ये देखो साहब, बिल्कुल चल रहा है, आजा। और ये निशांत भाई और इनके साथियों की मेहनत की वजह से ये देखो, अगर इस ऐसी संस्था अगर नहीं बनी होती, और शायद मेरे जहाँ तक ध्यान में है, अपने नजदीक एरिया भादरा तहसील या अपने मानगढ़ तक अगर माने तो शायद ऐसी संस्था मैंने नहीं सुनी कहीं भी। हाँ जी साहब, मैं तो यही कहता हूँ, हर जगह होनी चाहिए ऐसी संस्था। ये भी जीव है, इन्हें भी जीने का अधिकार है, हमें मारने का कोई अधिकार नहीं है। साथियों से मैं ये हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि जैसे निशांत भाई ने ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया है इन घायल जानवरों की सेवा के लिए, तो जो भी भाई जिसको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है या इकट्ठे होके ऐसी घायल जो जानवर है, पशु है, जो भी है, उनके लिए संस्थाएं जरूर बनाना चाहिए, ताकि इन जीवों को भी इस धरती पे जीने का हक मिले। ये यहाँ के जो भी संस्था के आपके सदस्य हैं, उनसे भी और आपकी बात करवाते हैं। नमस्कार जी, नाम बताइए सर आपका? सुभाष नेहरा। तो ये आप इस संस्था के सदस्य हैं? हाँ जी। इसको चलाने में आपको दिक्कत भी आती होगी, सहयोग की भी आवश्यकता होती है? सारी चीज की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी आपका कैसा सेटअप और कैसा सिस्टम है? और धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है जी, आगे कोशिश हो रही है। अभी अपने साथ संस्था के दूसरे सदस्य है, क्या नाम है सर आपका? विकास कुमार है जी। विकास जी, आप बताइए संस्था के बारे में, क्या सिस्टम है आपका? हमें यहाँ पे सारे घायल जानवर जितने भी हो, एक खाली गाय को छोड़ के, गाय और भैंसों को छोड़ के बाकी जितने भी जानवर हो, हिरण, मोर, बंदर, कुत्ते, बिल्ली, जो भी है उनका सबका इलाज किया जाता है जी। हाँ जी। ये मैं एक पीछे फोटो देख पा रहा हूँ, ये जुगल किशोर जी शर्मा। हाँ, ये हमारे दादाजी है, जुगल किशोर जी शर्मा। ये हर महीने हमारे को 7,000 रुपये मंथली देते हैं। जो भी मंथली क्या, जो भी इनकी जहाँ से भी अपने को मदद चाहिए एनजीओ को, ये हमारे आगे दुख के आगे, एनजीओ के दुख के आगे ढाल बन के खड़े रहते हैं। 7,000 तो देते हैं हर मंथ। और भी अपने हिसाब से करते ये हैं। गुजरात रहते हैं सर, इनका गुजरात अंकलेश्वर में ट्रांसपोर्ट का दादाजी है, जुगल किशोर जी शर्मा। ये स्टार्टिंग से, जब से हमने स्टार्ट किया है ना, तो स्टार्टअप से हमारे साथ है। और जहाँ भी हमें कोई भी जरूरत हो 7,000 रुपए के अलावा, एनजीओ में हमें गाड़ी की सर्विस करानी है तो इन्होंने बोल रखा है मेरे पास कॉल करो, कुछ भी हो ये तैयार रहते हैं हमारे लिए सर। मतलब 7,000 रुपए आपके फिक्स हैं? फिक्स है। अगर आपको कमी पड़े? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल साहब, दवाई पानी कुछ भी चाहिए, इनको बोलने की जरूरत है साहब। अच्छा, तो अभी अपने संस्था के अगले सदस्य से आपकी बात करवाते हैं। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार जी।
मनोज जी, आप यहाँ संस्था में सदस्य हैं, तो आप कैसे कैसे आपका सेटअप है, कैसे सिस्टम चल रहा है? सिस्टम जी देखो जी, एक से तो कुछ होता नहीं है, सब मिलके करना पड़ता है सबको जी। और अपना काम है कि जीवों को बचाना। गायों के लिए तो गौशाला बनी हुई है, लेकिन अपने ये बिल्ली है, कुत्ता है, घायल है, इनके लिए कोई नहीं है। इनका नहीं सोचेंगे तो सोचना पड़ेगा जी। भगवान ने इनको भी जीव वो दिया है, आत्मा दी है, जान दी, तो अपने को कुछ करना पड़ेगा इनके लिए। वही है ना। तो अभी अपने साथ अगले साथी भी जुड़े हुए हैं, ये भी संस्था के बारे में बताएंगे। हाँ जी, नाम सर? मेरा नाम जयवीर है जी। आप, मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ को, जैसे किसी जानवर के कोई समस्या हो जाती है, हाँ जी, हाँ जी, तो आपको क्या वो फोन करते हैं क्या? बिल्कुल फोन करते हैं जी। हम स्पेशल जा ये संस्था का नंबर बताओगे, जो अगर किसी भाई को? हाँ जी, वो नंबर है हमारा। 97 मैं बता दूं, 9784630613। हिंदी में 9784630613। इस नंबर पे कांटेक्ट करके हाँ बिल्कुल जी, कहीं से भी यहाँ पहुँचा भी सकते हैं। और अगर आपसे आप पकड़ने में असमर्थ रहते हैं तो ये भाई खुद, हाँ बिल्कुल जी। कोई भी जहरीला जानवर हो सर, सबसे बड़ी बात यह है गर्मियों के टाइम में सांप गोरा बहुत आते हैं, तो वो मारे नहीं, हमसे कांटेक्ट करें, हम खुद लेके आएंगे, बिल्कुल सर। रेस्क्यू करेंगे सर। ही अपना काम है। यहाँ पे ठीक करने के बाद है उनको कहाँ छोड़ते हैं, क्या सिस्टम रहता है आपका? सबसे सर, बड़ी बात ये रहती है कि आज के टाइम में, कलयुग का टाइम है, हर बंदा विश्वास नहीं करता, कुछ गलत सोच के भी लोग होते हैं। बिल्कुल जो सब, कहते हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल। जीव हो गए, यहाँ आगे क्या मतलब, उनको ठीक करने के बाद आप कहाँ छोड़ते सर, हो? किसकी निगरानी में छोड़ते सर जैसे अपने पास हिरण रोज है, ये चीज आ गई तो ये अपने पहले सबसे पहले वन विभाग को सूचित करते हैं। वन विभाग के या तो अपने नोर पहुंचा देते हैं, रेस्क्यू सेंटर है, और हिरण को अपने पहुंचाते हैं आदमपुर गौशाला में। हिरणों की स्पेशल बिश्नोइयों ने गौशाला बना रखी है। और मोर अपने पास जितने भी आते हैं, भादरा कल्याण भूमि है, पवन जी शर्मा संभालते हैं, मोरों की सेवा करते हैं, तो अपने भादरा कल्याण भूमि में छोड़ते हैं सर। मोर जैसे राष्ट्रीय पक्षी है, वो वहां पे छोड़ते हैं। अच्छा, मतलब आपको वन विभाग का भी सपोर्ट है? वो भी बिल्कुल आपको सपोर्ट है साहब, बिल्कुल सपोर्ट है। तो अभी आप ये सिस्टम लगा रखा है, और मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी आप देख पा रहे हैं कि काम चल रहा है सर पिंजरों का, और साथ में भाई साहब ये नए पिंजरे भी बना रहे हैं। तो आपको आर्थिक सहायता की भी जरूरत रहती होगी, तो आप जो वीडियो में जो भाई यहाँ अपने लोकल भी देख पा रहे हैं, अपने पूरे भारत देश से हर जगह ये वीडियो जाएगी, वहाँ देख पा रहे हैं, उनसे क्या आप मतलब आशंका और उम्मीद और आशा जताते हैं? मैं तो यही कहूंगा सर है कि हमें जहाँ पे भी बुलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, जानवरों के लिए ही बना रखा है, तो थोड़ा बहुत सहयोग दे तो एक आदमी को वो नहीं हो सर, लोड नहीं पड़े सर। जैसे सेवा हम करते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दवाई पानी का किसी से लेते नहीं है, खाने पीने का नहीं लेते। जैसे हमारी गाड़ी कहीं पे चल के जाती है, जैसे नीटाणा गाँव से फोन आ गया तो 35 जाने का 35 आने का 10 किलोमीटर और हो गई, 70-80 किलोमीटर हो गया, तो उसमें बहुत हो जाता है साहब। दिन के जैसे 10 जानवर आ गए तो कम से कम 2000 रुपये का पेट्रोल जल जाता है, तो वो कहाँ से लेके आए? थोड़ी सोचनी चाहिए सबको। सब अपना तो एक ही कहना है जी, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है जी, है कि नहीं? बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो हमारे साथी देख पा रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि वो आर्थिक सहायता करे, तो आपके कहाँ और किस नंबर पे करे? सर मेरा नंबर ये तो संस्था का अपने आप स्कैनर है। पहले तो अपील कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अपील करते हैं, सबके सहयोग से ही चलता है, एक आदमी तो कुछ नहीं कर सकता। हम तो सेवा कर सकते हैं सर, सहयोग तो जैसे युवा शक्ति जुड़ी हुई है, बता रहे हैं आपको, उनके सहयोग से ही चल रहा है साहब। हम तो सेवा कर सकते हैं, वो कर रहे हैं जहाँ तक हो रही है सब। हम तो यही कहना चाहेंगे सर सभी साथियों को भी, ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। अपना मतलब स्कैनर कोड हमने डाल दिया है, ज्यादा से ज्यादा श्रमदान व सहयोग करें। तो अभी मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि अगर कोई भाई, कोई बहन, कोई बुजुर्ग, जैसे आज सोमवती अमावस्या है, उसके उपलक्ष्य में अगर आप योगदान करना चाहे तो ये स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड देख पा रहे हो, इसके ऊपर जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार 10, 20, 50, 100, 1000, 500, 10,000 जो भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इन पे दान कर सकते हैं। और मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो इनका एक प्रोग्राम भी रखा गया है छोटा सा, जो कि अभी ये भाई साहब अपने को जानकारी देंगे कि क्या इनका प्रोग्राम है और क्या।
1 तारीख को प्रोग्राम है जी, अगली अब 1 तारीख आएगी ना। हाँ जी, हाँ नए साल पे, नए साल पे। परसों इनका प्रोग्राम रहेगा। हाँ जी, क्या परसों प्रोग्राम है सर? प्रोग्राम तो ये है सर, भी जिन्होंने ये पिंजरे वगैरह हाँ विजिट करनी है उनको बुलाएंगे मामा साहब को, और उनको मतलब हमारा जो मान सम्मान रहेगा वो करेंगे हम। हाँ जी। तो मैं सभी से ये उम्मीद करता हूँ कि ये एक आप एक आवाज़ घायल जानवरों के लिए जो शेरपुरा में संस्था का हमने आपको आज विजिट करवाया, और ये हमें जहाँ तक देखने में लगा, ये भाई निशांत भाई है, ये भाई साहब है, और इनके गांव के और भी जो लोग हैं वो इनको आर्थिक सहयोग भी करते हैं। और जैसे घर पे रोटी बची हुई हो या दूध हो या कोई भी जो चीज़ें हैं वो इनको यहाँ उपलब्ध करवाते हैं, चाय पानी की व्यवस्था भी करवाते हैं। और घायल जानवरों की जो भी सर्जिकल ड्रेसिंग है, उनका ऑपरेशन है, कुछ जो वेटनरी भाई एलएस से हैं या डॉक्टर है वो भी इनकी सहायता और सहयोग करवाते हैं इनके काम के अंदर। तो मैं सभी से ये हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि ऐसी संस्थाओं में आपका सहयोग देना बहुत उचित और एक पुण्य के अंदर शामिल होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे गांव में अमूमन बहुत से लोग आते हैं कि हमारी ये संस्था चल रही है, हमारी वो संस्था चल रही है। और मैं सभी से ये एक विनती भी करना चाहता हूँ कि आप अगर किसी को भी दान देते हैं तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका दान कहाँ जा रहा है, किस वे में जा रहा है। वो आपसे दान लेके कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, कोई दारू तो नहीं पी रहा, कोई नशा तो नहीं कर रहा। तो आप जो भी दान दें उस संस्था के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी करके फिर दान दें, क्योंकि आप अपनी मर्जी से दान दे रहे हैं और वो जा रहा है कहीं और है। तो आप अगर कोई भाई यहाँ पे अगर दान देना चाहे तो आपको स्क्रीन के ऊपर QR कोड भी दिखाई दे रहा है। और ये भाई साहब अभी दोबारा आपका नंबर बता दो अगर फोन पे वगैरह किसी भाई को करना। 97 846 30 613 97846 30613 97 846 30 613। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके और इनको फोन पे गूगल पे आर्थिक सहायता दे सकते हैं। अगर किसी भाई को फिर भी विश्वास नहीं होता कि ये भाई साहब कहाँ मतलब पैसा यूज करेंगे, तो मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये इनका एक गुल्लक है। और ये भाई साहब मैंने भी जो कुछ आर्थिक सहयोग मेरे से जो बना है इन्होंने हाथ में ही नहीं लिया और इन्होंने बोला कि इसके अंदर आप डाल दो। तो ये आपने आज एक बहुत ही अच्छी और एक जनोपयोगी और एक वन्य जीव मान लो, पालतू जीव मान लो, उनके प्रति आपका जो सहयोग है वो बिल्कुल 100% सही जगह लगेगा। और हमें ऐसे जो सहयोग है वो जरूर करना चाहिए, क्योंकि पैसा मैटर नहीं करता और एक दिन इस धरती से सभी को जाना है। और आप जितना पुण्य आप कमा सकते हो उतना पुण्य आपको इन जीवों के प्रति कमाना चाहिए। मैं सभी से लास्ट में ये उम्मीद करता हूँ कि सभी भाई इस संस्था को आर्थिक सहयोग देंगे और इनका जो वन्य जीव है या पालतू जीव है इनका जीवन यापन अच्छे से चलेगा। अगर कोई भाई सहयोग करना चाहता है तो ये नंबर आपको QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट करके और सहायता कर सकते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश है जी। अच्छा जी, तो राकेश जी आप भी इस संस्था के सदस्य हैं या ग्रामीण हैं? देखो जी, मैं ग्रामीण हूँ, लेकिन इस संस्था के अंदर सभी भाइयों का ये बेटा है तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ में सारा गांव जुड़े, वास्तव में बहुत अच्छा और पूरा गांव जुड़े और बड़ी मेहनत करता है। ये मैं देख रहा हूँ कई दिनों से कि सुबह से शाम तक अब इसके पास में कई बार दूसरा आदमी भी नहीं होता तो भी मतलब सुबह और शाम अपना जो भी कार्य, घायल और मतलब इतने जो जे यहाँ 20-20 कोस दूर तक कोई सांप निकल जाता है या कोई घायल जानवर है या खरगोश है, हिरण है, मतलब हर जीव के लिए ये आधी रात तत्पर है। इतने भयानक भी रहते हैं जो इनको खा भी जाते हैं जी, मतलब 1-2 बार इसको सांप ने डंक मारा है और ये हर परिस्थितियों में मतलब इस लायक है लड़का और बहुत मेहनत करता है, सराहनीय मेहनत कर रहा है। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि देखो हमारे गांव का तो सहयोग है ही, लेकिन जो देखने वाले भाई हैं वो
ये बच्चा मतलब एक आज जवान उम्र में और इसमें इसकी लगन और मेहनत है, ये यहाँ से क्या ले जा रहा है, लेकिन घर से भी ये नहीं चलता। तो हो सके जितना लोग जुड़ें और सहयोग करें, बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल, ये निशांत जी का वाकई में एक बहुत अच्छा और सराहनीय कार्य है। और मैं अगर बताना चाहूँ तो ये इनकी एक गाड़ी है अल्टो, और ये आप देख पा रहे हो इसमें नेट वगैरह रखा हुआ है। ये इन घायल जानवरों को इस गाड़ी में लेके आते हैं। कहीं से भी आप फ़ोन करेंगे तो ये उस घायल जानवर को यहाँ लेके आएंगे। और आप देख पा रहे हो ये जो मोबाइल नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। और इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके इनको घायल कोई भी जानवर है, मोर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई सांप हो, कोई गोरैया हो, कोई भी जो जानवर है उसको आप इस नंबर पे सूचना कर सकते हैं। और मैं सभी से उम्मीद करता हूं कि सभी भाई इस संस्था को ज़रूर सहयोग करें। और इनका जो सिस्टम है वो मेरे को जहां तक है देखने में अच्छा और सच्चा लगा। बाकी आप इस नंबर पे सहयोग ज़रूर करें। ये आप देख पा रहे हो ये इधर बादरा की साइड रोड जाता है और इधर ये रोड है ये अपना आदमपुर की तरफ जाता है। इस रोड के ऊपर आप देख पाएंगे कि इधर से लेफ्ट हैंड की साइड के अंदर ये संस्था आपको दिखाई देती है। तो इस संस्था में ज़रूर विजिट करें और इनका आर्थिक सहयोग करें। सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद।